नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें, इससे पूर्व में हमने खबर दिखलाया था कि आकाशवाणी केंद्र बंद होने की कगार पे है। काफ़ी षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ रहा है इस केंद्र को, और इसी को लेकर एक काफ़ी खुशखबरी आई है सामने। आपको हम बताते चलें कि मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में अवस्थित आकाशवाणी केंद्र को यथावत रखने एवं मैथिली भाषा का केंद्र घोषित कर इसके अस्तित्व को बनाए रखने के संदर्भ में दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में नियम 377 के तहत प्रभावित ढंग से अपनी बातें रखी, जिस पर मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद डॉक्टर ठाकुर को आश्वस्त करते हुए कहा कि दरभंगा आकाशवाणी केंद्र का अस्तित्व और स्थिति पूर्व की तरह यथावत बनी रहेगी, जिसके लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष नवीन कुमार सहगल को इस संदर्भ में उचित पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने संसद में अधिनियम 377 के तहत दरभंगा आकाशवाणी की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि मिथिला की 8.5 करोड़ मैथिली भाषियों की आत्मा आकाशवाणी केंद्र दरभंगा में बसती है। यह केंद्र वर्ष 1976 में अब तक मैथिली भाषा के विकास, मिथिला संस्कृति का संरक्षण, मैथिली गीत संगीत का संवर्धन करती आ रही है। इसीलिए इसकी प्रशासनिक व्यवस्था आकाशवाणी केंद्र पटना के अधीन करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने इस संदर्भ में लोकसभा में अपने पहल को प्रयासों की जानकारी देते हुए कुछ कहा कि इस मुद्दे पर 11 दिसंबर 2024 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तथा 12 दिसंबर 2024 को प्रसार भारती के अध्यक्ष नवीन सहगल से भेंट करके अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था तथा अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन करते हुए आज की संसद के कानून 377 के तहत अपनी बातें भी रखी है। तो आइए इस पूरे प्रकरण में संजय झा भी लगे रहे और गोपाल जी ठाकुर भी लगे रहे। काफ़ी आंदोलन भी हुआ यहाँ पे मिथिला में जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा, और कहीं न कहीं इस आंदोलन का असर है कि लोगों को जो निर्णय लेके नेट पे अपडेट कर दिया गया था कि 1 जनवरी से ये नियम लागू कर दिया जाएगा, यहाँ रिले केंद्र कर दिया जाएगा, सेंटर बना दिया जाएगा दरभंगा आकाशवाणी को, इस बात को अब नकारा जा रहा है। दरभंगा आकाशवाणी की स्थिति पूर्ववत ही रहेगी। आइए इस पूरे विषय में संजय झा ने क्या कुछ कहा है हम आपको सुनवाते हैं। मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज में करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से रिकमेंड कर दिया। बिहार सरकार ने यहाँ से रिकमेंड मैथिली को सेकंड लैंग्वेज में करने के लिए कर दिया, और हम लोग केंद्र सरकार में भी आगे कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये हो जाए। चलिए जी, 1 तारीख से वो पटना शिफ्ट कऽ जेतै। हम एखने अहीं के सामने में बात कलिए हँ माननीय मंत्री जी से, अश्विनी वैष्णव जी से, जे रेल मंत्री छथि, एहि विभाग के आईडीबी मिनिस्टर छथिन। तो वो बिल्कुल मैथिली का ख्याल तो यह सरकार रखल के सो कहियो लोग। आकाशवाणी दरभंगा के 1 जनवरी से रिले केंद्र बनायल जाय छले, जे बात चल रहल छले और ओकर हाँ निष्पादन कऽ देलिए। तो सवाल और जवाब दुनू हम ही कहि रहल छी, ताहिके लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करी। नहीं, बहुत हमरा जानकारी में भेटल रहे। तो हम हरदम कहै छी लोग के, भाई हमरा प्रॉब्लम, हम अहाँके जे वकालत करब तो हम ही केस नहीं बुझबै तो हम बात केना रखबै। हम अहाँके वकील बढ़िया भऽ सकै छी, लेकिन हम अपन बुझबै तहन हम बात रखबै, कन्विंस करबै, आर्गू करबै। तो वो कागज में हम बात एक्चुअली नहीं बुझै छलै, आब बुझलिए जे 1 तारीख से वो पटना शिफ्ट कऽ जेतै। हम एखने अहीं के सामने में बात कलिए हँ माननीय मंत्री जी से, अश्विनी वैष्णव जी से, जे रेल मंत्री छथि, एहि विभाग के आईडीबी मिनिस्टर छथिन। तो वो बिल्कुल मैथिली का ख्याल तो यह सरकार रखल के सो कहियो लोग। 8म सूची में कहिया भेलै मैथिली, संविधान मैथिली में छपेले हाँ, तो यह सरकार ने केलकै। आ पिछला सरकार जे कहै छै एम्हर बर्बाद, वो तो मैथिली के बीपीएससी से निकालि देलकै। आ क्लासिकल लैंग्वेज के सेहो नीतीश कुमार जी तो से पठा देलखिन रिकमेंड कऽ के मैथिली के क्लासिकल लैंग्वेज में हेबाक चाही। ताहि दुआरे मैथिली भाषा का प्रोटेक्शन, एकर विस्तार के लेल जे किछु एनडीए सरकार करबाक हेतै ओ हम सब करबै। ई समस्या के सेहो निदान
भऽ जेतै।